अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम KNN। जो KNN एल्गोरिथम है ना, वो एक सिंपल लेकिन ना पावरफुल मशीन लर्निंग टेक्निक है जो बहुत क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क है उनको परफॉर्म करने में काम आता है। लेकिन ज़्यादातर वाइडली यूज ये क्लासिफिकेशन पर्पजेज़ के लिए होता है। द बेसिक कंसेप्ट KNN works on a simple principle of feature similarity, that is to predict the classification of a data point. It looks at the closest labeled data points, that is the nearest neighbors. uh, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं KNN का सही से। KNN या के नियरेस्ट नेबर एक ना नॉन पैरामीट्रिक और लेजी लर्निंग एल्गोरिथम है। मतलब ना नॉन पैरामीट्रिक इसलिए है कि इसको ना ट्रेनिंग डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन का ना कोई प्रायर नॉलेज नहीं होता। और लेजी इसलिए है कि ये एक्चुअल ना कंप्यूटेशन तब तक नहीं करता जब तक ना कि इसको न्यू डाटा पॉइंट्स ना क्लासिफाई नहीं करना होता। ये ना एल्गोरिथम अपने आसपास के सबसे नज़दीक डाटा पॉइंट्स को देखता है पहले, और उनको लेबल्स की बेस पर ना उनको न्यू डाटा पॉइंट्स का ना लेबल प्रिडिक्ट करता है। ये मेथड ना उन सिनेरियोज में काम आता है जहाँ पे ना डिसीजन बाउंड्रीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम केएनएन काम कैसे करता है। केएनएन असल में कैसे काम करता है, जैसे ना पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है ना कि हम के की वैल्यू को ना मतलब चूज करते हैं कि के कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। यानी कि ना कि आप कितने करीबी नेबर्स को कंसीडर करना चाहते हैं। जब जब ना आपके पास एक अननोन डाटा पॉइंट आता है ना जिस पे आप क्लासिफाई करना चाहते हैं, कैनन पहले उस पॉइंट से ना ट्रेनिंग डाटा के सब पॉइंट्स तक का ना फासला फासला लेता है। मतलब एक डिसीजन फार्मूला होता है और डिस्टेंस फार्मूला होता है जिसको यूज करके ना वो सब डिस्टेंस फाइंड करता है। ज़्यादातर केसेस में ना हम यूक्लिडियन डिस्टेंस की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। फिर के सबसे कम फासले वाले पॉइंट्स होते हैं। मतलब के जो नेबर्स होते हैं ना जो आसपास होते हैं उनको ना एक फीचर मतलब उनको सिमिलर जो फीचर्स होते हैं ना उनको आपस में ना जॉइन कर देता है। और उनकी मेजॉरिटी वोट से ना न्यू पॉइंट्स का क्लास डिसाइड किया जाता है। इससे पहले ना आप क्या कहते हैं, आखिर में ना सवाल ये है कि ना के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। के की सही वैल्यू क्या होनी चाहिए। अ, हम के की वैल्यू ना बहुत अगर मिसाल के तौर पे अगर के की वैल्यू ना अगर बहुत कम है ना तो ना मॉडल है ना हमारा वो नॉइज या आउटलायर्स की वजह से ना गलत प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन अगर ना बहुत ही के की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा होगी तो जो कंपटीशन टाइम है ना कंप्यूटेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा वक्त के साथ ना बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। और कुछ ना इररिलेवेंट पॉइंट्स भी ना डिसीजन प्रोसेस में शामिल कर सकती है। इसलिए डाटा की नेचर और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ना समझ करके ना हम ऑप्टिमल वैल्यू का इंतखाब करते हैं। अक्सर क्रॉस वैलिडेशन जैसी टेक्निक्स से हम ना के की बेहतरीन वैल्यू मतलब चूज कर सकते हैं कि हम के की वैल्यू को ना क्या रखेंगे। अब ना हम एक के के एन एन क्लासीफायर की ना एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब हम के एन एन को ना एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं के एन एन क्लासीफायर की। इसके अंदर दो फीचर्स हैं। मतलब टोटल 15 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। जो पहला कॉलम है वो फीचर है सीपल लेंथ है, और दूसरा दूसरा फीचर है सीपल विड्थ। और जो तीसरा फीचर है ना वो स्पीशीज है, और ये हमारा टारगेट फीचर है। इसके अंदर तीन सिटोसा विजेनिका बर्सिकलर, ये तीन हमारे पास मतलब उसकी टाइप्स हैं स्पीशीज की। अब ना जो हमने इसमें फाइंड करना है ना, ये हमारे पास जो हमारे पास ये 15 रोज का डाटा है ना, इसमें से अब ये कोर ये वाला जो है ना, ये वाली ये रो हमने इसमें सिपल लेंथ है 5.2, सेपल विड्थ है 3.1, और इसकी हमने स्पीशीज जो है ना वो क्लासिफाई करनी है किसकी बेस पर।
ये जो हमारे पास दिया हुआ है डाटा, इसको हम पहले ट्रेन करेंगे, और जो हमने फाइंड करना है वो स्पीशीज है। तो ये हमारा टारगेट फीचर हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस किसका फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला है। इसको यूज करके हम डिस्टेंस दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यूक्लिडियन फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या मैनहट्टन फार्मूला से। इस वीडियो में हम ना यूक्लिडियन फार्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर हमने सबसे पहले ये करना क्या होता है, ये मतलब ये हमारा फार्मूला है डिस्टेंस फाइंड करने का, यूक्लिडियन डिस्टेंस। डिस्टेंस स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। इसके अंदर जो एक्स, इसके अंदर हमने ना हर एंट्री मतलब हर एग्जांपल है, ये हमारी लेट्स सपोज कि ये हमारी ओल्ड एग्जांपल है, और ये हमारी ना सी ये न्यू एग्जांपल जिसका हमने फाइंड करना है। अब इसके अंदर ना जो वैल्यूज पुट ऐसे करेंगे, जो एक्स है ना वो मतलब हम सबसे पहले ये वाली एग्जांपल है ना, इसको चूज कर रहे हैं। जो एक्स है ना वो हमारी जो न्यू है, मतलब न्यू सिपल लेंथ है, वो एक्स में आएगी। और ए के अंदर क्या आएगी, जो हमने टारगेट किया है ये वाली लेंथ, मतलब ये वाली एंट्री को हमने टारगेट किया है। इसको चूज करके ना हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इस न्यू एग्जांपल और जो फर्स्ट एग्जांपल है उससे। और जो इसको ऐड करेंगे प्लस 3.1 हमारी ये न्यू एग्जांपल की सिपल विड्थ है, और 3.7 हमारी ये जो ऊपर सॉल्व हुई हुई एग्जांपल है उसकी सिपल विड्थ है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाए, डिस्टेंस आ जाएगा, जो फार्मूला हमने यूज़ किया यूक्लिडियन फार्मूला, उसके मुताबिक ना हमारी ये कैलकुलेट करके 0.608। तो जो हमारा डिस्टेंस है ना इस एग्जांपल से और ये फर्स्ट वाली से कैलकुलेट किया हमने, तो 0.608 आएगा। अब इसी तरह ना हम हर हर इस एंट्री रो को लेंगे, और उससे ना मतलब ये 15 है, हमने 15 टाइम्स ना इसका डिस्टेंस फाइंड करना है किससे, ये जो हमारी टारगेट एंट्रीज है मतलब टारगेट एग्जांपल है, हमने इसकी स्पीशी फाइंड करनी है। तो इस तरह आप जब चूज करेंगे तो सारों का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमने हर न्यू न्यू एग्जांपल से ना हमने हर ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया इक्विलेटरल डिस्टेंस फार्मूला से, ये सारों को हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जो स्टेप टू है, स्टेप वन था कि हमने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फाइंड करना था। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है ना, वो हमने क्या करना है, हमने ना रैंक फाइंड करनी है। रैंक ये है कि हम रैंक डिस्टेंस को कह रहे हैं, जो हमारी ओल्ड एग्जांपल थी ना, मतलब जो हमारी हमने न्यू एग्जांपल फाइंड करनी है ये वाली, इससे और जो हमारी ये सारी एंट्रीज हैं, इससे जो डिस्टेंस है ना, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है ना, उसको हम नंबर वन रैंक करेंगे। अब इन सारे डिस्टेंस जो हमने इक्विलिडियन फार्मूला से कैलकुलेट किया उसके अंदर जो सबसे कम डिस्टेंस आ रहा है ना वो 0.22 आ रहा है, तो हम इसको रैंक फर्स्ट कर देंगे। इसी तरह जो ये वैल्यू है, फिर हम सारी वैल्यूज में देखेंगे, हमने रैंक असल में डिस्टेंस की बेस पे करना है। जो सबसे कम डिस्टेंस है वो नंबर वन पे आ जाएगा, जो उससे थोड़ा ज़्यादा है मतलब हमने उसको चेक करना है। तो ये उससे कम सेकंड नंबर पे आ रहा था, तो इसकी सेकंड रैंक हो जाएगी। इस तरह हम सारे सिलेक्ट करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब हम इस तरह यूज़ करेंगे। उसके बाद ना अब हमने रैंक फाइंड कर ली है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, हमने नियरेस्ट नेबर फाइंड करना है। अगर के की वैल्यू हमारे पास वन गिवन है, तो वन हम किसको काउंट कर रहे हैं, हम रैंक को काउंट कर रहे हैं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस। और उसकी हम स्पीशीज की टाइप देखेंगे, वो कौन सी है, वो है सिटोसा। तो हमारा जो नियरेस्ट नेबर है सिटोसा, मतलब हमारा नियरेस्ट नेबर हम वन और उसको सिलेक्ट करेंगे, तो हमारी जो स्पीशी है ये वो सिटोसा है। तो जो हमारी एग्जाम्पल थी कि हमने फाइंड करनी थी कि इसकी स्पीशी क्या है, अगर के इक्वल टू वन है तो इसकी स्पीशी हमने अभी फाइंड किया सिटोसा होगी। अगर एग्जाम्पल के टू हमारे पास दिया हुआ है, तो हमने रैंक वन और रैंक टू दोनों को देखना है। तो उसके अंदर अब तो ये दो वैल्यूज हैं ना, अगर दो से ज्यादा हो वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन दो दी हुई हैं। दो में से देखें, हम सेकंड भी हमारे पास सिटोसा है, रैंक वन और टू दोनों को हम देखेंगे। फिर
इसकी भी होगी जो हमारी वो पीछे क्वेश्चन में हमने जो फाइंड करना था उसका फीचर क्या होगा, उसकी स्पीशी क्या होगी, वो भी सिटोसा। अब लेट्स सपोज हमारे पास 5 दिया हुआ है के। तो हम अब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ रैंक सबको ना कंसीडर करेंगे उसकी स्पीशी फाइंड आउट करने के लिए। अब जो हमारी ये फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट 5 जो रैंक्स है ना, उनको हम देखें। रैंक असल में आपको रिपीट कर दूं कि रैंक जो था ना, वो मिनिमम डिस्टेंस था जो हमने पीछे फाइंड आउट किया था। तो जो हम इन सबको जब हम 1 2 3 4 5 इन सबको हम जब कंसीडर करेंगे, इसमें से 1 जो है वो सिटोसा है, जो 2 है वो भी सिटोसा है, जो 3 है वो भी सिटोसा है, और जो 4 है ना हमारे पास वो है वर्सिकलर, और जो फिफ्थ है वो है वर्जीनिका। अब देखें जो हमने ये 5 एंट्रीज देखी हैं इसके अंदर से ये 3 जो है ना, 1 2 और 3, ये तीनों है सिटोसा। और जो फोर्थ है वो है वर्सिकलर, और जो फिफ्थ है वो है वर्जीनिका। अब हमने ना नियरेस्ट नेबर फाइंड करना है जो मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब 3 दफा हमारे पास है सिटोसा 5 में से, और 1 दफा वर्जीनिका, और 1 दफा वर्सिकलर। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा जो फीचर हमने करना था वो होगा सिटोसा। तो हम ये केन एन सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज किया। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने रैंक फाइंड आउट कर ली सेकंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप हमारे पास है हमने नियरेस्ट नेबर हमने फाइंड आउट करना था। ये सॉल्व एग्जांपल होगी। अब ना हम लास्ट में केएनएन एल्गोरिथम के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो केएनएन है ना वो बहुत ही सिंपल है सॉल्व करने में, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव भी है, और ये अंडरस्टैंड करने में बहुत आसान है, और इम्प्लीमेंटेशन भी आसान है इसकी। इसको हमें केएनएन यूज़ करने के लिए ना हमें कोई मॉडल नहीं मतलब बनाना पड़ता, और कुछ पैरामीटर्स और कुछ एडिशनल एग्जाम्पशंस नहीं यूज़ करनी पड़ती, और ये बहुत एडॉप्टेबल है। और केएनएन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे हमने बात की थी, के की वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाए ना तो वो कॉम्पिटिशनली मतलब कंप्यूटिंग पावर ना बहुत लगेगी, और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि ना उसको हर एक इंस्टेंस से ना उसको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। और ट्रेनिंग से जो हमने फाइंड आउट करना है और जो हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल्स मौजूद हैं उन सबको ना उसको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है, जो जिससे ना वो कंप्यूटिंग में बहुत एक्सपेंसिव है। और ये इसी तरह जब वो सबका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है और सारी कंपटीशन कर रहा है, तो जारी बात हमारी मेमोरी बहुत यूज़ हो रही है, और डेटा सेट जो हमारा है उस सारे को हमें स्टोर करना पड़ेगा। और बहुत सेंसिटिव है ये, मतलब इररिलेवेंट फीचर्स, आउटलायर्स, इनके लिए बहुत सेंसिटिव है। और इसकी परफॉर्मेंस बहुत डिपेंड करती है कि ना जिन फीचर्स को ना हम देख के हम डिस्टेंस मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर हम कोई फीचर ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं ना तो उससे जो उसकी पावर है ना वो डिग्रेड भी हो सकती है, जो क्लासीफायर की परफॉर्मेंस है उस पर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कैनन। थैंक यू।